हेलो स्टूडेंट्स। आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। इसका एक लेक्चर पहले भी आ रखा है और उसके आगे हम बढ़ेंगे। क्या उस लेक्चर में हमने देखा था, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले यही था कि शुरुआत में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग में कंपाउंड के बारे में क्या बताया गया था, या ऐसा बोल सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड किनको बोला गया था। तो शुरुआत में ये माना जाता था कि जितने भी कंपाउंड्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं। ऐसा बोला गया था किसमें, वाइटल फोर्स थ्योरी में। किसने बोला था, ब्रिजिलिस ने। इसने ये बोला था कि जितने भी कंपाउंड्स, जैसे अगर मान लो मैं बोला जाए ग्लूकोज बोला जाए, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही मिल सकते हैं। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा कोई मिस्टीरियस फोर्स होता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को जनरेट करता है। बट बट सबसे पहले 1928 में एक जर्मन साइंटिस्ट था वूलर। उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरेट किया था, और वो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। इसे अमोनियम साइनेट को जब हीटिंग किया गया था, तो इसने अपने स्ट्रक्चर में रीअरेंजमेंट किया, और उससे जो पहला फर्स्ट कंपाउंड जो हमें मिला था, फर्स्ट जो हमें कंपाउंड मिला था वो कौन सा मिला था, यूरिया। ओके, तो यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था। इसके बाद में तो बहुत सारे मिले, जैसे एसिटिक एसिड हो गया। आज अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगभग अकेला कार्बन जो है 10 लाख से भी ज्यादा कंपाउंड बनाता है। और ऐसा बोलते हैं कि पीरियोडिक टेबल के लगभग सारे एलिमेंट्स मिलकर जितने कंपाउंड्स बनाते हैं, हो सकता है उनसे भी ज्यादा कार्बन अकेला बना देता होगा। ऐसा क्यों होता है? तो कार्बन में कौन सी पावर होती है, कैटिनेशन पावर। आगे से आगे चेन बनाने का, या ब्रांचिंग करके, या रिंग फॉर्मेशन करना, जैसे बेंजीन में होता है। तो रिंग फॉर्मेशन करना, ब्रांचिंग करना, ये सारे कैरेक्टर जो है इनको मिला के अपन क्या होता है, कैटिनेशन। तो कैटिनेशन टेंडेंसी के कारण ही कार्बन के इतने कंपाउंड्स मिलते हैं। तो आइए हम कार्बन के कंपाउंड्स में आगे बढ़ते हैं। और आगे जाके किन को बोला गया था, तो बोला गया था जो भी कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलने वालों को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन से ही बनने वाले, जैसे अगर मैं बोलता हूं CH4। अब CH4 में मैंने मान लो हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, और रिप्लेस करके मैंने वहां पे OH ऐड कर दिया। तो ये जो कंपाउंड था, इनिशियल कंपाउंड क्या था, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैंने OH जोड़ दिया, तो जो कंपाउंड बना वो एक बना एल्कोहल। तो वो बना तो हाइड्रोकार्बन से ही है, इसलिए इस कंपाउंड को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव। तो हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन जो आज हम पढ़ रहे हैं वो ये है कि अगर कोई भी आपको कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ मिले, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन से बनने वाले कंपाउंड, उनके क्या होता है, डेरिवेटिव। उनको क्या बोला जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन आपको पता है, कार्बन का वैलेंसी 1s2 2s2 2p2। तो कार्बन में जो बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 आउटर इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दैट्स वाई कार्बन हैविंग टेट्रावेलेंसी। ओके, तो ये बता रखा है यहाँ पे। ग्राउंड स्टेट में अनपेयर्ड कितने हैं, 2। ये 2 बॉन्ड बना पाता है, जबकि फर्स्ट एक्साइड स्टेट में 4 अनपेयर्ड होने की वजह से कार्बन कितने बॉन्ड बना पाता है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड। ओके, अब कंपाउंड का जो रिप्रेजेंटेशन था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जैसे हम बोलते हैं कि मैंने बोल दिया अभी, मेरे को बोला गया कि एक अल्कोहल है, उसमें कार्बन 2 है, हाइड्रोजन मान लो 5 है, या हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन। अब ये अगर हम इसका स्ट्रक्चर लेके दिखे, तो मैं स्ट्रक्चर बताता हूं कि कार्बन, फर्स्ट कार्बन ने 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाए, सेकंड कार्बन ने 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाए, एक क्या है, OH। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये इसकी स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेशन है। तो इसको अपन बोलते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला। मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया क्या,
कि इसमें कार्बन कितने 2 है, हाइड्रोजन कितने 3 to 5 और एक ये हाइड्रोजन कितने हो गए 6। तो कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर बता के ये उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और उसमें कौन सा एलिमेंट कितने बॉन्ड बना रहा है, किससे बॉन्ड बना रहा है, ये अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और अगर हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला को थोड़ा और कम कर दे, जैसे मान लो इस पूरे को मैं एक साथ क्या लिख सकता हूं, इतना से मैंने लिख दिया CH3, इस पूरे को मैंने स्ट्रक्चर बना के बताएं, मैं इतना ही लिख दूं CH2 और क्या लिख दिया OH। तो पूरी स्ट्रक्चर को मैंने क्या कर दिया है, कंडेंस फॉर्म में कर दिया, उसका मतलब बोलता है कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ऐसे ये कंपाउंड था, अब ये कंपाउंड इसने इतनी स्ट्रक्चर इतना जगह घेर रखा है। ओके, तो अगर हम इस कंपाउंड को देखा जाए कि अगर मान लो इसका कंडेंस फॉर्मूला लिखना है तो उधर वाला तो क्या हो गया CH3 CH2, बीच वाले कार्बन पे क्या है CH3 2 है, तो हमने कार्बन पे ही क्या लिख दिया CH3 2 ये लिखा हो। तो किसी स्ट्रक्चर को हम अगर ऐसा बोलते हैं बहुत कम वर्ड्स में या स्ट्रक्चर को बहुत पास पास में अगर अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसमें हमें ये बताना है कि उस कंपाउंड में कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है, ये अगर हम बता रहे हैं तो वो सीधा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हम उसकी स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि उसमें कार्बन किससे अटैच है, कितने हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड है क्या। तो अगर हम बॉन्ड को बता रहे हैं, बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और अगर हम उसी स्ट्रक्चर फॉर्मूले को थोड़ा सा एटम को पास पास में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कंडेंस फॉर्मूला। ओके, एक और होता है कौन सा, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अगर मान लो जैसे मेरे को बोला गया क्या, जैसे मेरे को बोला गया अभी ये कंपाउंड है मान लो, अब मेरे को लाइन के अकॉर्डिंग इसको बताना है बॉन्ड लाइन में, तो मैंने इसको सिर्फ इतना सा लिख दिया, मतलब ये बीच में कार्बन है, उसके ऊपर भी इधर CH3 है, इधर ही एक CH3 है, इधर भी एक CH3 है और इधर भी एक CH3 है। मैंने जब इसका फॉर्मूला लिखा तो क्या है, कार्बन, कार्बन से 4 क्या होगा CH3, मैंने सिर्फ एक लाइन के अकॉर्डिंग ये लिख दिया, ये इस अकॉर्डिंग। तो लाइन में एवरी पॉइंट जो है वो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कार्बन की वैलेंसी किससे पूरी हो रही है, हाइड्रोजन से, वो हमें रिप्रेजेंट नहीं करना है, इसलिए ऊपर लिखा हुआ है इन दिस सिस्टम CH बॉन्ड इज नेवर शोन। क्लियर। कोई और भी मान लो, जैसे अगर मेरे को बोला जाए CH3 CH2 CH3 प्रोपेन, तो प्रोपेन को शॉर्ट में आपको, ये तो 4 कार्बन हो गए, 1 2 और ये 3। इसका मतलब क्या है, यहां वाला कार्बन ये हो गया CH3, ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है तो ये हो गया CH2, ये भी क्या हो गया CH2, और यहाँ पे एक CH3, ये तो कितने कार्बन हो गए 1 2 3 4 4 हो गए, मतलब ये तो क्या हो गया ब्यूटेन हो गया। इसमें कार्बन कितने हो गए 4 कार्बन और हाइड्रोजन कितने 10 हो गए। तो प्रोपेन क्या होगा, प्रोपेन होगा 1 2 3, इतना सा ही, ये CH3 CH2 एंड CH3। पेंटेन बोले C5H12 1 2 3 4 and 5, CH3 CH2 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 and CH3। तो किसी भी स्ट्रक्चर को हमें कार्बन और लाइन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, अगर हमें ये जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें कई बार कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड बना रहा है, उस अकॉर्डिंग हम अगर उसको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन आपको पूछ सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए
अपने केमिकल बॉन्डिंग में भी आता है। और यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ, अगर कोई कार्बन आपको दिखे जो अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए, CH4 में एवरी कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो फर्स्ट बॉन्ड है वो क्या था, सिग्मा बॉन्ड। 1 2 3 4, 4 सिग्मा है, दैट मीन्स वो क्या है, sp3। अगर कार्बन कार्बन इस कार्बन ने कार्बन कार्बन के बीच फर्स्ट बॉन्ड बना रखा है, फर्स्ट बॉन्ड तो क्या होगा, सिग्मा, और सेकंड बॉन्ड कौन सा होगा, पाई। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा एंड 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा मतलब क्या हो गया, sp2। तो जब भी 3 सिग्मा आपको मिलेगा, 3 सिग्मा 1 पाई, ये रहा 1 पाई, वो क्या होगा, sp2। और sp2 में ये देखो आपको एंगल दिखना चाहिए, ये जो एंगल है 120 ये है, 120 ये है, 120 ही ये है। तो sp2 में कितना होता है, 120। और एक इसका फॉर्म और आता है sp, अगर देखा जाए एल्काइन, एल्काइन में कार्बन का हाइड्रोजन के साथ फर्स्ट बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड मैंने अभी आपको बोला, फर्स्ट बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा। इधर भी कार्बन कार्बन फर्स्ट बॉन्ड क्या है, सिग्मा, नेक्स्ट वाला पाई, उसके नेक्स्ट वाला भी पाई। तो इस कार्बन ने कितने सिग्मा बनाए, 2 सिग्मा। जब भी 2 सिग्मा होगा ऑलवेज क्या होगा, sp। और एक ही लाइन पे है तो क्या होगा, लीनियर, लीनियर में इनके बीच में जो एंगल है वो एंगल कौन सा है, 180 डिग्री। ओके, तो बात ये, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो क्या था, ऑर्बिटल की मिक्सिंग, एक s एक p से मिक्स होके जो नया बन रहा है वो क्या होगा, sp। उस sp में वो sp जितने भी बनेंगे सारों का एनर्जी लेवल इक्वल होगा, और वो सारे जो इंटरमिक्सिंग होके जो ऑर्बिटल बनते हैं उनको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। और वो एक अरेंजमेंट शो करते हैं, उस अरेंजमेंट को अपन बोलते हैं ज्योमेट्री, जो मैंने अभी इधर लिखा है। अगर sp3 होगा तो मिलेगा आपको टेट्राहाइड्रल, sp2 होगा तो मिलेगा ट्राइगोनल प्लेनर, sp होगा तो आपको मिलेगा लीनियर, एंगल मिलेगा 180। तो कई बार हमें हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, मान लो एक आपको एक कार्बन चेन बोल दिया 1, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कर दिया, और यहाँ पे CH3 बोल दिया, आपको बोल दिया जाएगा कि इसमें फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन, या मेंशन कर देंगे कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो पहले तो आपको कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी है। जैसे यहाँ पे ये जो कार्बन है, तो 1 2 3, 3 बॉन्ड दिख रहा है, मतलब फोर्थ बॉन्ड कौन सा होगा, हाइड्रोजन के साथ। ये कार्बन जो है इसका 1 बॉन्ड इस कार्बन के साथ, इधर कितने बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ, 1 2 एंड 3। तो इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, 2 एलिमेंट के बीच फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा, सिग्मा 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 एंड सिग्मा, 4 सिग्मा, मतलब ये क्या हो गया, sp3। ओके, ये कार्बन 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, मतलब ये क्या हो गया, sp2। इधर भी कार्बन जो है उसमें आप बोल दो सर 1 2 3, 3 बॉन्ड ये, तो फोर्थ बॉन्ड शो करो हाइड्रोजन के साथ, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो ये भी क्या हो गया, sp2। नेक्स्ट वाले कार्बन ने 3 बॉन्ड तो बना रखे हैं इधर इस कार्बन के साथ, 1 बॉन्ड बना रखा है इस कार्बन के साथ, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, 2 सिग्मा मतलब क्या हो गया, sp। उस कार्बन की वैलेंसी 3 ही पूरी हुई है, तो आप एक हाइड्रोजन ऐड करके एक वैलेंसी और पूरी करो, 1 हाइड्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन क्या हो गया, sp। तो बात ये है, हाइब्रिडाइजेशन का यही फर्क रहता है, यही जरूरत रहती है कि हमें कोई भी कंपाउंड, कोई भी स्ट्रक्चर बोल रखा हो, जैसे मान लो ये मैंने बोल दिया साइक्लिक फॉर्म में ही बोल दिया, मान लो आपको बोल दिया जाएगा कि इसमें बताओ कि एवरी कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन है। तो आपको वहां पे ध्यान रखना है ये बात, जैसे ये कार्बन, इस कार्बन ने एक बॉन्ड इधर बनाया, एक बॉन्ड इधर बनाया, बाकी दोनों बॉन्ड हाइड्रोजन से है,
इस कार्बन का 1 2 3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, इस कार्बन का भी 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन का भी 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन का भी 1 हाइड्रोजन। अब आप आराम से सिग्मा बॉन्ड गिन के, इस कार्बन का 1 2 3 4, मतलब ये हो गया sp3। इस कार्बन है 1 2 3 sp2, 1 2 3, ये भी sp2, 1 2 3, ये भी हो गया sp2, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, ये भी हो गया sp2। तो अगर हमें किसी भी कंपाउंड में बताना हो हाइब्रिडाइजेशन, तो हमें सिग्मा बॉन्ड देख के हम बता सकते। मान लो आपको इस स्ट्रक्चर का बोल दे, एवरी कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, एवरी कार्बन की वैलेंस 2 ही पूरी हो रही है, तो आपको ध्यान रखना है कि सर अभी 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। एवरी कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3 4, 4 सिग्मा, मतलब एवरी कार्बन क्या होगा? sp3। ओके, तो इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड में क्या बता सकते हो? कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। आपको एक क्वेश्चन देता हूं मैं, बेंजीन। बेंजीन में सारे बच्चे ट्राई करना, अभी ट्राई करो कि बेंजीन में कितने कार्बन जो है, हाउ मैनी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज। बेंजीन में कितने कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है? ये एवरी पॉइंट कार्बन है, कार्बन 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 एंड कार्बन। और कार्बन की एवरी पॉइंट पे वैलेंसी कितनी पूरी हो रही है? 1 2 3, 3 हो रही है, तो एक आप जोड़ दो हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एवरी कार्बन 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा बना रहा है, इट मीन्स वो है sp2। बेंजीन में सारे कार्बन sp2 रहते हैं, sp3 एक भी नहीं रहता, जीरो। ओके, कोई भी कार्बन आप उठा के देख लो, ये कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन में 1 सिग्मा 2 सिग्मा एंड 3 सिग्मा। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन के भी टाइप्स रहते हैं, कैसे? कार्बन के टाइप्स आपको मिलेगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। सिंपल आपको ध्यान रखना है, अगर कोई कार्बन एक ही कार्बन से अटैच हो या किसी अटैच ना हो, जैसे मान लो मैं अगर आपको बोलता हूं ये कंपाउंड है एथेन, एथेन, इसमें ये कार्बन इससे अटैच है और ये कार्बन इससे अटैच है, तो अगर कोई कार्बन सिर्फ सिंगल कार्बन से अटैच हो तो उस कार्बन को अपन क्या बोलेंगे? 1 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री में अगर कोई कार्बन 2 कार्बन से अटैच हो, तो अगर आप मिडल कार्बन देखोगे यहाँ पे, ये मिडल कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, तो ये क्या हो गया? 2 डिग्री। अगर कोई कार्बन 3 कार्बन से अटैच होगा,
1 2 3, तो उसको क्या बोलेंगे? 3 डिग्री कार्बन। और अगर कोई कार्बन 4 कार्बन से अटैच होगा तो हम क्या बोलेंगे? 4 डिग्री। ये वाला मिडल कार्बन अगर आप देखते हो तो मिडल कार्बन 4 कार्बन से अटैच है। बाकी सारे कार्बन है, ये कार्बन भी ओनली इससे अटैच है, ये कार्बन भी ओनली इससे अटैच है, ये कार्बन भी ओनली इससे अटैच है, तो ये सारे 1 डिग्री होंगे। 1 डिग्री। ओके। अब ये आए कि सर हाइड्रोजन, तो यहीं से अपन बात करते हैं। अगर कोई कार्बन ओनली 1 कार्बन से अटैच है उसको क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। 1 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन जो होती है उसको अपन बोलते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन। जैसे अगर मैं फर्स्ट में बात करूं तो दोनों ही कार्बन 1 डिग्री है, उससे अटैच हाइड्रोजन वो क्या होगी? 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो कितनी हो गई? 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री कार्बन है। 2 डिग्री कार्बन से ये जो 2 हाइड्रोजन अटैच है ये 2 डिग्री हाइड्रोजन है। ये जो मिडल कार्बन है ये 3 कार्बन से अटैच है तो ये 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन ये जो था, ये जो हाइड्रोजन है ये उस कार्बन से अटैच है जो कार्बन 3 कार्बन से अटैच है। 3 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे? 3 डिग्री हाइड्रोजन। और दिमाग में सर 4 डिग्री, तो 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता क्योंकि कार्बन के बॉन्ड ही कितने बन सकते हैं? 4 बॉन्ड बन सकते हैं। तो 4 बॉन्ड तो इसने कार्बन के साथ ही बना ली, तो फिर हाइड्रोजन के लिए बॉन्ड नहीं बन सकता। 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं मिलेगा आपको। हाइड्रोजन सिर्फ आपको मिलेगा 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ओके। तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, हाउ मेनी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री इन दिस कंपाउंड। बताओ कितने इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री है? तो यहाँ पे ये कार्बन ओनली 1 कार्बन से अटैच है तो ये 1 डिग्री कार्बन। मतलब ये अगर आप थोड़ा तो ये तो हो गया आपके 1 डिग्री। ये कार्बन 1 एंड 2 से अटैच है तो ये क्या हो गया? 2 डिग्री। ऊपर वाला कार्बन ओनली 1 कार्बन से 1 डिग्री, ये भी ओनली 1 कार्बन से 1 डिग्री, ये कार्बन भी ओनली 1 कार्बन से 1 डिग्री, बट ये कार्बन 4 कार्बन से अटैच है तो ये क्या हो गया? 4 डिग्री। तो 1 डिग्री कार्बन कितने हो गए? 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन हो गए 1 2 3 एंड 4। 2 डिग्री कार्बन 1 है, 3 डिग्री कार्बन एक भी नहीं है, 0, और 4 डिग्री कार्बन 1 प्रेजेंट है। 1 डिग्री हाइड्रोजन बोले 1 डिग्री कार्बन से अटैच, 1 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन कितना है? 3। उधर भी 3, इधर भी 3, 3 3 3 9। यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन 2 ही है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो कितने आ जाएंगे? 11।
और 2 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन कितना है? 1। 3 डिग्री कार्बन है नहीं, और 4 डिग्री से एक हाइड्रोजन अटैच नहीं मिल सकता। ओके, नेक्स्ट, बेंजीन नहीं है। ये क्या है? बेंजीन के ऊपर CH3 जो होता है, कॉमन नेम होता है टोलुइन। इसका क्वेश्चन आपके लिए है, ये बताना मेरे को, होमवर्क है आपके लिए, कितने 1 डिग्री है, कितने 2 डिग्री है, और कितने 3 डिग्री है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनका क्लासिफिकेशन हम करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे डिवाइड किया गया था। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर हम डिवाइड करते हैं, या तो आपको ओपन चेन मिलेंगे, जैसे आपने देखा होगा जिसका फर्स्ट और लास्ट कार्बन, ये फर्स्ट है और ये 5th कार्बन है। अगर फर्स्ट और 5th कार्बन अटैच ना हो, जुड़े हुए ना हो, तो उसको अपन बोलेंगे ओपन चेन। क्या बोलेंगे? ओपन चेन। और जिसका फर्स्ट और लास्ट, जैसे अगर आप देखते हो साइक्लिक में 1 2 3 4 5 एंड 6, फर्स्ट एंड 6 कार्बन अटैच है, और अटैच होकर वो एक रिंग बना रहे हैं, तो उनको अपन क्या बोलेंगे? साइक्लिक। तो अपन एक बोल सकते हैं ओपन चेन, एक बोल सकते हैं क्लोज चेन। ओपन चेन को अपन बोलते हैं नॉन साइक्लिक, ये क्या बोलते हैं? साइक्लिक। इसके अलावा इनको अपन ये भी बोलते हैं एलिफेटिक। अब ओपन चेन में हमें जनरली अगर हमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मिले, सिंगल बॉन्ड वालों को क्या बोलते हैं? एल्केन। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे सैचुरेटेड। सैचुरेटेड। और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिले, डबल बॉन्ड मिले या ट्रिपल बॉन्ड मिले, तो उसको अपन बोलेंगे अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड में आपको यहाँ पे 2 मिलेंगे, एक मिलेगा एल्कीन और एक मिलेगा एल्काइन। और सैचुरेटेड में आपको मिलेगा एल्केन मिलेंगे, जहां कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो। क्लोज चेन में आपको मिलेगा होमोसाइक्लिक और मिलेगा हेट्रोसाइक्लिक। मतलब अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, अगर साइक्लिक में सारे के सारे कार्बन ही हो, सारे के सारे कार्बन हो, तो हम इसको बोलते हैं क्या? होमोसाइक्लिक। क्या होता है? होमोसाइक्लिक। और अगर उसमें सारे कार्बन ना हो, मान लो कई बार ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, उसको रिंग में कार्बन के अलावा आपको नाइट्रोजन मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, तो जिसमें एटम्स जो है रिंग बने, लेकिन रिंग में सारे के सारे कार्बन ना हो, कार्बन के अलावा नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, तो उनको अपन बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। होमो एंड हेट्रो में एक क्लासिफिकेशन और आता है। होमो में कुछ कंपाउंड होते हैं एरोमेटिक, और एक होते हैं नॉन एरोमेटिक बोलते हो, या अपन देखेंगे उनको क्या बोलते हैं, नॉन एरोमेटिक बोल सकते हैं। तो एक क्लासिफिकेशन अपन ये भी देखेंगे, होमो में भी आएगा और हेट्रो में भी आएगा। तो ये जो क्लासिफिकेशन है अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ये आपको मिलेगा ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन, जो आप इस तरह से भी बता सकते हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड ओपन चेन,
तो बोलते अपन क्या, ए साइक्लिक, ए साइक्लिक। अब ए साइक्लिक में आपको मिले क्या, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिले, और सैचुरेटेड जिसमें सिंगल बॉन्ड मिले। ओके। और क्लोज चेन में होमोसाइक्लिक और एट्रोसाइक्लिक। नोट करो यहां तक ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। ओके, ये आपके सामने है कुछ एक क्लोज चेन में होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में पूरी साइकिल में सारे एटम जो है वो कार्बन ही है, कार्बन 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 एंड कार्बन एंड कार्बन। बेंजीन में भी सारे कार्बन ही होते हैं। बट अगर ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, तो उनको अपन क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक। ओके। अब उसमें कुछ एक आगे आएगा क्लासिफिकेशन। कुछ एरोमेटिक मिले थे, कुछ नॉन एरोमेटिक मिले थे, तो वो हम देखेंगे एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट, अब इसमें आता है एक वर्ड आता है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस का मतलब ये है कि अगर जैसे आपको बोला जाए एल्कोहल, अब एल्कोहल के ही मेंबर, एल्कोहल में मेंबर मान लो कईयों में एक कार्बन हो, किसी दूसरे कंपाउंड में सेकंड टू कार्बन हो, तीन कार्बन हो, फोर कार्बन हो, मतलब उन सभी में ये बोला बोला जा सकता है। अगर हम उनका किसी केमिकल से रिएक्शन करवाए, जैसे मान लो वाटर से रिएक्शन करवाए या NaOH से रिएक्शन करवाए, तो केमिकल से रिएक्शन करने की जो प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी, वो तो सेम रहे। बट अगर अगर एल्कोहल का जो फर्स्ट मेंबर है मान लो CH3OH, सेकंड मेंबर मान लो CH3CH2OH, तो इन दोनों का अगर हम मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट आएगा 46, यहाँ पे आएगा 32। मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट है। मॉलिक्यूलर वेट अगर डिफरेंट होगा तो वांडरवाल फोर्स की स्ट्रेंथ में चेंज होगा, और वांडरवाल फोर्स की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा वो कंपाउंड ज्यादा हार्ड होगा, उतना ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किस मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है बट कार्बन के नंबर में डिफरेंस है, जिससे उनके मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंस आएगा। मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंस आने से उनकी स्ट्रेंथ में डिफरेंस आएगा। स्ट्रेंथ में डिफरेंस आने से उनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ तक कि सॉलिबिलिटी, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है उनमें चेंज मिलेगा। बट केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी क्या मिलेगी, सिमिलर। और एक पॉइंट और बोलते हैं कि इनके वेट में डिफरेंस मिलेगा 14 का कम से कम। जैसे मान लो अगर मैं ये बोलता हूं CH3OH, और नेक्स्ट मैंने बोला CH3CH2OH, तो ये भी OH आ गया, मतलब ये भी एक अल्कोहल है। यहाँ पे भी OH आ गया, मतलब ये भी एक अल्कोहल है। बट ये अल्कोहल का फर्स्ट मेंबर है 1 कार्बन का, ये अल्कोहल का सेकंड मेंबर है 2 कार्बन का। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर, तो देखो ऊपर वाले और नीचे वाले फॉर्मूले में यहाँ पे भी CH3 है, CH3 है, OH है, OH है, बट बीच में कितना इंक्रीज हो गया, CH2। मतलब उनके वेट में एक कार्बन का वेट कितना था, 12, और दो हाइड्रोजन का वेट 2, 14 का वेट का डिफरेंस मिलता है। तो होमोलोगस क्या है, अ ग्रुप और क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ग्रुप पूरा या क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ईच कंटेनिंग सेम फंक्शन ग्रुप। यहाँ पे फंक्शन ग्रुप 1 है, यहाँ OH है, यहाँ पे OH है। अगर मैं इनका थर्ड मेंबर लाता हूँ CH3CH2CH2OH, यहाँ पे भी फंक्शन ग्रुप 1 है OH, तो सेम फंक्शन ग्रुप होगा विथ इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट
एक कार्बन के अकॉर्डिंग है, यहाँ पे 2 कार्बन के अकॉर्डिंग, यहाँ 3 के अकॉर्डिंग। तो कंटिन्यूअसली मॉलिक्यूलर वेट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट अ होमोलोगस सीरीज। अब वेरियस मेंबर्स आर कॉल्ड होमोलॉग। ये एक दूसरे के क्या होते हैं? होमोलॉग होते हैं। और सक्सेसिव मेंबर में जो डिफरेंस मिलेगा, टू सक्सेसिव होमोलॉग डिफरेंस बाय ग्रेटर देन CH2, मतलब इसमें और इसमें डिफरेंस CH2 का। बट फर्स्ट का डिफरेंस अगर इस थर्ड से कर दें तो 2 CH2 का डिफरेंस है, तो CH2 के मल्टीपल में डिफरेंस मिलेगा 2 होमोलोगस कंपाउंड में। और वेट के अकॉर्डिंग बोले तो 14 के वेट के अकॉर्डिंग डिफरेंस मिलेगा। ओके, तो अगर हमें 2 कंपाउंड है और पूछा जाए कौन सा होमोलोगस है, तो उनका फंक्शन ग्रुप सेम होना चाहिए, उनके वेट में 14 का डिफरेंस होना चाहिए, या अपन बोलते हैं CH2 का डिफरेंस होना चाहिए, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर मिले बट फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट मिलेगी आपको। ऑल द होमोलोगस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर मेथड्स, क्योंकि सारे जैसे अल्कोहल है, सभी अल्कोहल को बनाने के लिए अलग अलग मेथड थोड़ी होगा, लगभग मेथड क्या होगा? सिमिलर ही मिलता है। होमोलोगस हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट regular change in physical properties like melting point, boiling point. All the members can be represented by same general formula. से जितने भी अगर एल्केन है, सबके लिए एल्केन के लिए फॉर्मूला क्या था? CnH2n+2। अगर मैं बोला जाए मेरे को यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखो, 1 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा C1 2 इंटू 1 प्लस 2 4। n इक्वल टू 2 रखेंगे तो C2 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 6, C2H6। तो यहां से यहां पे आप देख लो डिफरेंस जो आ रहा है 1 कार्बन का आ रहा है और 2 हाइड्रोजन का आ रहा है। अगर थर्ड मेंबर आप लाओगे, थर्ड मेंबर में C3 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 2 8, C3H8। तो सेकंड और थर्ड में भी आप देख सकते हो 1 कार्बन इंक्रीज हुआ है, 2 हाइड्रोजन इंक्रीज हुए। तो जनरल फॉर्मूला एल्केन का CnH2n+2, जितनी भी एल्कीन है सबका क्या होगा? CnH2n। अब एल्कोहल है तो एल्कोहल में क्या हो जाएगा? CnH2n+2, और साथ में आप क्या पूछते हो? ऑक्सीजन। जैसे मतलब अगर मेरे को बोला जाए एक CH3OH है, CH3 CH2 और क्या आ गया? OH। तो कार्बन जितने कार्बन के डबल से 2 ज्यादा, कार्बन कितना 1 है, हाइड्रोजन कितना हो गया 4, डबल मतलब कितना था 2 होता, 2 में भी 2 और ऐड हुआ है 4, तो 2n+2, और क्या आ गया? एक ऑक्सीजन। यहाँ पे भी कार्बन कितना है 2 है, हाइड्रोजन कितना हो गया 3n2 5, 5 और 1 6। तो कार्बन 2, 2 का डबल 4, 4 हाइड्रोजन, उसका में उसमें भी 2 और ऐड करने हैं, तो कितना हो गया 6। ये क्या फॉर्मूला हो गया? C2H6O। यहाँ क्या हो गया? CH4O। आप देख सकते हो जितना कार्बन है उसके जस्ट डबल से भी 2 ज्यादा होगा हाइड्रोजन, और साथ में क्या होगा? ऑक्सीजन। तो सारे अल्कोहल में यही फॉर्मूला चलेगा, CnH2n+2O। तो बात यह है अगर 2 कंपाउंड मिले, उनका जनरल फॉर्मूला सिमिलर हो, केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर हो, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, कलर, इनमें अगर चेंज मिले तो वो क्या होंगे? एक दूसरे के होमोलॉग। होमोलॉग में जनरली डिफरेंस मॉलिक्यूलर वेट का 14 का कम से कम मिलेगा। ओके, होमोलॉगस सीरीज एंड फंक्शनल ग्रुप। होमोलॉगस सीरीज जो है, जैसे मैंने अभी बोला एल्कोहल और में, तो इनका ग्रुप के अकॉर्डिंग अपन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अपन बता सकते हैं कि अगर फॉर्मूला सिमिलर है किसी का भी जनरल फॉर्मूला, तो वो हम देख सकते हैं कि ये एक दूसरे के क्या होंगे? होमोलॉग। जैसे मैंने बोला एल्केन है, तो एल्केन का मैंने आपको क्या बोला? CnH2n+2। मतलब फॉर्मूले को मैच कर सकते हो, अगर फॉर्मूला सेम आ रहा है तो आप बोल सकते हो कि ये सर होमोलॉगस हो सकता है। एल्कीन है
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिले और फॉर्मूला क्या मिले, CnH2NO, ऑक्सीजन CnH2N। एल्काइन है, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड मिले और CnH2n-2। एसिड मिल जाए, एसिड या एस्टर, एसिड अगर आपको मिल जाए तो एसिड में आपको मिलेगा CnH2nO2। यहां आपको आगे जाके मिलेगा एल्डिहाइड और कीटोन मिलेंगी। ये ग्रुप आपको जब भी मिले CHO, या कीटोन के लिए मिलेगा आपको RCOR। तो अगर आपका जनरल फॉर्मूला ये आ रहा है कि जितने कार्बन है, कार्बन के जस्ट डबल हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन आ रहा है, वो एल्डिहाइड या कीटोन होगा। तो अगर ऐसा कुछ चल रहा है, फंक्शनल ग्रुप सेम आ रहा है, तो वो क्या होंगे, होमोलोगस। ऐसे कुछ एक अपन देख सकते हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, एल्डी, एल्किलाइड्स जो है, मतलब आपने हाइड्रोजन को हटाया, हाइड्रोजन की जगह क्या जोड़ दिया, एक्स जोड़ दिया। ओके, जैसे मान लो ये एल्केन्स है, CH4, आपने वहां इसका हाइड्रोजन हटा के वहां जोड़ दिया CH3Cl। हाइड्रोजन कम कर दो, हाइड्रोजन कितने थे, CnH2n+2, एक कम किया +1 हो गया, वहां पे क्या जोड़ दो, हैलाइड। एल्कोहल एंड ईथर का मैंने अभी बोला था CnH2n+2O, एल्डिहाइड कीटोन का CnH2nO, और कार्बोक्सिल एसिड और एस्टर का CnH2nO2। ये फंक्शन ग्रुप के अकॉर्डिंग आप इसको पहचान सकते हो। अगर फंक्शन ग्रुप आपको मिलेगा, सिंगल बॉन्ड मिल रहा है तो एल्केन, डबल बॉन्ड मिल रहा है तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है तो एल्काइन, और अगर आपको कार्बन के साथ में अगर हेलोजन मिल रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो वो एल्केलाइड्स। OH मिल रहा है, या ऑक्सीजन की तरफ कार ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर कार्बन मिल रहा है, ईथर। और ये अगर आपको मिल रहा है CO के अगर दोनों तरफ कार्बन मिल रहा है तो कीटोन, और CO के एक तरफ H मिल रहा है और एक तरफ कार्बन मिल रहा है तो एल्डिहाइड, और कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH, एस्टर का COOR। तो अगर आप फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग भी आप पहचान सकते हो कि ये होमोलोगस है कि हेट्रोलोगस है। ओके, नोट कर सकते हो इसको। नेक्स्ट, कॉमन नेम। इसमें दो नेमिंग सिस्टम आते हैं, एक कॉमन नेम और एक आपका आता है IUPAC नेम। कॉमन नेम जैसे मान लो आपने कभी सुना होगा, जैसे अपन एक बोलते हैं, मैंने भी बोला CH3CH2OH। तो अगर मैं एक IUPAC के अकॉर्डिंग बोलूंगा तो मेरे को देखना पड़ेगा कितने कार्बन है। अगर 1 कार्बन होता है तो 1 कार्बन के लिए वर्ड आता है मैथ, 2 कार्बन के लिए एथ। फिर ये जो ग्रुप अटैच है, ये ग्रुप कौन से पोजीशन पे है। तो अगर हमें पोजीशन और के अकॉर्डिंग करना पड़ रहा है, एक रूल्स के अकॉर्डिंग, तो वो IUPAC सिस्टम होता है। बट अगर कोई कंपाउंड कहाँ मिला है, किस कंपाउंड से मिला है, मतलब किस प्लांट से मिला है। कई बार ऐसा भी जैसे ऑक्जेलिक एसिड होता है, प्लांट से मिलता है। तो अगर कोई भी ओरिजिन पे डिपेंड करता है, तो उस ओरिजिन पे, या मान लो कई बार किसी ऑर्गेनिज्म से मिलता है, तो उस अकॉर्डिंग कुछ नेम जो है वो कॉमन नेम मिलता है। जैसे आपने सुना होगा एसिटिक एसिड, एसिटम, सिरका, जो अचार में खट्टापन जो होता है ना। तो वो एसिटिक एसिड को IUPAC के अकॉर्डिंग अपन बोलते हैं एथेनोइक एसिड। तो एथ वर्ड जो आया है वो 2 कार्बन के लिए आता है। ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी जुड़ा होगा तो ओइक एसिड वर्ड आएगा। तो वो सारा पढ़ेंगे अपन IUPAC में। कॉमन नेम में हमें जो चलना है वो चलना है किसके अकॉर्डिंग, हाइड्रोकार्बन, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो चेन है और उसके डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग।
और कुछ एक वर्ड अपने को ध्यान भी रखने उसमें। तो क्या ध्यान रखना होता है, आइए देखते हैं। हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे? कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर जो भी कंपाउंड्स बनाएंगे उनको क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में अगर हम सबसे पहली बात करें एल्केन्स, अगर कोई एल्केन है जिसकी स्ट्रक्चर मोर देन वन है, तो हम उसके लिए कुछ वर्ड का यूज करते हैं। जैसे मान लो, जैसे मेरे को बोला गया एक एल्केन है C4H10, C4H10, C4H10 की एक स्ट्रक्चर जो, तो ये है, एक सीधी चेन है, स्ट्रेट चेन, और एक इसका स्ट्रक्चर ये भी आपको मिलेगा, अगर आपको ध्यान से देखोगे तो ये कार्बन चेन मिल रहा है 4 कार्बन का, बट ये कार्बन चेन कितने का है? 3 कार्बन का, 1 2 3। यहाँ एक चेन के बाहर की तरफ ब्रांच मिल रहा है, तो जहां ब्रांच मिलेगा वहां कॉमन नेम के अकॉर्डिंग वर्ड क्या आएगा? आइसो। जब भी आपको किसी कंपाउंड में ये ग्रुप मिले, CH3 CH ये ग्रुप अगर आपको मिले, CH3 CH3, तो इसके लिए वर्ड क्या आएगा? आइसो। स्ट्रेट चेन होगी तो हम बोलेंगे एन, एन मतलब नॉर्मल, नॉर्मल चेन मतलब, तो इसको बोलेंगे नॉर्मल। एन 4 कार्बन क्या होता है? ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है तो पीछे का एन, एन ब्यूटेन। ब्रांचिंग के साथ मतलब एक ब्रांच आएगा तो क्या वर्ड आएगा? आइसो। तो इसके लिए वर्ड आएगा आइसो। 4 कार्बन है तो क्या होगा? ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड है तो बोलेंगे आइसो ब्यूटेन। तो अगर कोई एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, देन वी यूज एन, आइसो एंड नियो। एन तो हो गया नॉर्मल चेन के लिए, आइसो हो गया एक ब्रांच के लिए, और अगर कई बार ब्रांचिंग 2 आ जाए, ये अगर आपको ग्रुप मिलेगा एक चेन में, दो अगर आपको ब्रांच मिल जाए तो उसके लिए वर्ड मिलेगा नियो। नियो में कम से कम कार्बन आपको इतने तो मिलेंगे ही मिलेंगे। नियो आने के लिए एक चेन, चेन में दो ब्रांच मिलेगी तो कम से कम ऊपर एक कार्बन, नीचे कार्बन, तो 2 कार्बन तो यही। और मिनिमम चेन आने के लिए, अगर तुम कहते हो सर इसको हटा दिया, तो इसको हटा दिया तो फिर तो आपने क्या कर दिया? एक चेन थी उसका एक ब्रांच निकाला है, तो एक ब्रांच में तो आइसो वर्ड आता है। अगर ब्रांच दो आएगी तो क्या वर्ड आएगा? नियो। नियो कितने कार्बन है? 5, 5 के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेंगे? एन, नियो पेंटेन। तो अगर आपको ये भी पूछ लेता है नियो पेंटेन के लिए मिनिमम कार्बन, तो नियो पेंटेन के लिए मिनिमम कार्बन कितने होंगे? 5, नियो वर्ड आने के लिए मतलब। तो एन प्रीफिक्स कब लगेगा? इट इज यूज फॉर स्ट्रेट अनब्रांच चेन, स्ट्रेट अनब्रांच चेन। आइसो ग्रुप कब लगेगा? मॉलिक्यूल के पास ये ग्रुप होना चाहिए, एक ही ब्रांच मिलनी चाहिए। और नियो प्रीफिक्स मैंने अभी आपको क्या बोला? अगर कम से कम ये ग्रुप आ रहा है तो वो नियो वर्ड आता है। जैसे अगर आपको बोलते हैं नियो हेक्सेन, तो नियो हेक्सेन में आपको CH3, ये इतना तो आना ही चाहिए। हेक्सेन है तो एक कार्बन और एक्स्ट्रा कर दो, और क्या। तो ये इतना वर्ड आ गया किसके लिए? नियो। कार्बन ये ऐड होने से कितने कार्बन हो गए टोटल? 6, 1 2 3 4 5 6, तो क्या बोलेंगे? नियो हेक्से। नियो प्रीफिक्स के लिए कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए? 5 के। C5H12 में 3 तरह की स्थिति मिलती है, CH3, CH2, CH2 एंड CH3। सीधी चेन है, कोई अनब्रांच चेन,
कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो कोई ब्रांचिंग नहीं है तो अपन क्या वर्ड यूज करेंगे, एन। कितने कार्बन है, 5, एन पेंट। सिंगल बॉन्ड है, क्या बोलेंगे, एन पेंटेन। अगर हम 1 ब्रांच हमने निकाल दिया ये, तो अभी आपको बोला गया था अगर ये ग्रुप आपको मिले, तो ये ग्रुप किसके लिए, आइसो। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, आइसो पेंटेन। और अगर आपको ये ग्रुप मिल जाए, ब्रांचिंग एक से ज्यादा मिल जाए, क्या वर्ड आएगा नियो। कितने कार्बन है, 5, नियो पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो नियो पेंटेन। तो C5H12 के, ये आपके सामने है, ये कॉमन नेम थी। सीधी चेन, स्ट्रेट चेन के लिए एन, एक ब्रांच आएगा तो आइसो, दो ब्रांच आएंगे तो नियो। एल्कीन्स, कोई अगर एल्कीन है तो एल्कीन में कम से कम कार्बन कार्बन में क्या होगा, डबल बॉन्ड। तो कॉमन नेम अगर एल्कीन में, एल्क मतलब तो बताएगा नंबर ऑफ कार्बन। जैसे 1 कार्बन है तो 1 कार्बन के लिए, 1 तो एल्कीन में नहीं होगा, कम से कम कितने कार्बन होंगे, 2। तो 2 के लिए कितना है, क्या वर्ड आएगा, एथ। 3 कार्बन अगर होंगे तो क्या आएगा, प्रोप। 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए क्या बोलेंगे, हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए डेक। तो ये तो हो गया। और साथ में वर्ड क्या आना चाहिए, इलीन। इलीन वर्ड आना चाहिए। जैसे अगर मान लो ये है, अपन इसको क्या बोलेंगे, इथाइलिन। इथाइलिन बोलते हैं इसको। अगर कोई ये आ गया, 3 कार्बन क्या बोलते हैं, प्रोप, तो उसको बोलते हैं प्रोपाइलिन। अगर ये आ गया, तो या तो उसको बोल दो सीधी चेन है, तो एन, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और डबल बॉन्ड आया तो ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइलिन। नॉर्मल ब्यूटाइलिन बोलते हो इसको, नॉर्मल प्रोपाइलिन भी बोल सकते हैं। ओके। एल्काइंस हैं, जब भी आपको एल्काइन में ये मिलेगा कम से कम कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, तो आप क्या बोलोगे, एसिटाइलिन। अब एसिटाइलिन में अगर आप हाइड्रोजन हटाते हो, और हाइड्रोजन हटा के आपने ये ऐड कर दिया, तो कॉमन नेम के अकॉर्डिंग ये इतना वर्ड जो है, इसके लिए आएगा एसिटाइलिन। एसिटाइलिन का आपने हाइड्रोजन हटाया, क्या जोड़ दिया, CH3 ग्रुप। CH3 ग्रुप को अपन बोलते हैं मिथाइल, उसको बोलते हैं मिथाइल एसिटाइलिन। आपने अगर ऐसा कुछ कर दिया, उधर वाले कार्बन का भी एक हाइड्रोजन हटा के CH3 ऐड कर दिया, आपको ये ग्रुप को अलग से करना है, इस ग्रुप को हमें क्या बोलना है, एसिटाइलिन। CH3 कितना हो गया, 2, आप इसको बोलते हो डाई मिथाइल एसिटाइलिन। कुछ ना कुछ ग्रुप उसको कॉमन रहना चाहिए, ये ग्रुप जो है ये कॉमन मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको मेरे को एसिटाइलिन बोलना है। अब इसका मैंने डेरिवेटिव, मतलब इसका मैंने हाइड्रोजन हटाया और वहां पे नया ग्रुप जोड़ा, तो वो उसका क्या हो गया, उसी से बनने वाला है। एसिटाइलिन से ही हाइड्रोजन हटाया और मिथाइल जोड़ दिया, तो वो उसी का ही बनने वाला है, तो वो उसी का ही क्या हो गया, डेरिवेटिव। तो मिथाइल एसिटिलीन, डाई मिथाइल एसिटिलीन। ओके। तो ये अपने को ध्यान रखना है,
ये कॉमन नेम के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा एल्काइंस के लिए। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, इसमें आपको रेडिकल्स मिलेंगे। रेडिकल्स मतलब ऐसा बोलते हैं अपन कि अगर एक हाइड्रोकार्बन चेन है, उसमें से हाइड्रोजन हटाते हैं, जैसे मान लो मैंने CH4, क्या है, एक मिथेन, मतलब ये क्या है, एक एल्केन। एल्केन में से हाइड्रोजन हटाया, तो ये जो बना है इसी को अपन बोलते हैं रेडिकल। इसको अपन क्या बोलेंगे, मिथाइल। ओके, तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में सबसे पहले आएगा रेडिकल। रेडिकल बोलते हैं किसको है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ हाइड्रोकार्बन फॉर्म अ रेडिकल। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ हाइड्रोकार्बन फॉर्म ऑफ रेडिकल, जैसे मैंने अभी बोला। ये जो है इसको अपन क्या बोलते हैं, सीधी चेन है। स्ट्रेट चेन को अपन क्या बोलते हैं, एन ब्यूटेन। अब एन ब्यूटेन में से मैंने हाइड्रोजन हटा दिया, यहां से अगर हाइड्रोजन फ्री कर दिया मान लो, उसको बोलते हैं एन ब्यूटाइल। अगर एक ये था सीधी चेन, तो उसको बोलते हैं एन नॉर्मल प्रोपेन। तो नॉर्मल प्रोपेन में से अगर आपने हाइड्रोजन हटाया है, हाइड्रोजन रिप्लेस किया है, उसको बोलेंगे एन प्रोपाइल। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म हाइड्रोकार्बन फॉर्म रेडिकल। ओके, तो इसका, इसमें अपन दो तरह से हाइड्रोजन हटा सकते हैं। एक हाइड्रोजन हम बीच वाले कार्बन से भी हटा सकते हैं। अगर मैंने बीच वाला हाइड्रोजन हटा दिया, यहां से वैलेंस फ्री कर दिया, इसको अपन बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। अगर मैंने यहां से हाइड्रोजन हटाया, तो इसको अपन बोलते हैं एन प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल। मतलब रेडिकल के बेसिस पर भी हमें कॉमन नेम मिलते हैं। अगर ये ग्रुप मिलेगा तो हमें बोला आइसोप्रोपाइल, और अगर फर्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन हटा रहे हैं तो एन प्रोपाइल। अनसैचुरेटेड हाइड रेडिकल, जैसे मान लो अगर अपने को डबल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड अगर हमें ये रेडिकल मिले, इसको अपन बोलते हैं विनाइल ग्रुप बोलते हैं, विनाइल। अगर हम ये बोलेंगे जब भी एलाइल, मतलब ये था रियल में क्या, ये था एल्कीन था। एल्कीन का कार्बन होता है sp2, उसके नेक्स्ट वाला sp3 कार्बन, इस sp3 कार्बन का एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया, उसके बाद जो बना है उसको अपन बोलते हैं एलाइल कार्बन, एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। तो ये अनसैचुरेटेड रेडिकल्स में आएगा आपको, डबल बॉन्डेड वाला। कुछ सम अदर रेडिकल्स एंड देयर नेम्स, इसको बोलते हैं अपन इथाइलिडीन। इथाइलिन, इसको क्या बोलते हैं, इथाइलिडीन। एक कार्बन से ही दो वैलेंस फ्री कर दें, आगे जाके इसके लिए एक वर्ड ये भी आएगा, जैम, जैम वर्ड भी आएगा, और एक विस्नल आएगा। तो इथाइलिडीन बोलते हैं इसको। दो पास वाले कार्बन से अगर हाइड्रोजन हटाया है, वैलेंस फ्री किया है, रेडिकल बनाया है, बोलते हैं इथाइलिन।
ये भी उसी कार्बन से 2 वैलेंसी फ्री किया है। क्या बोलेंगे? मिथाइलिडिन। बेंजीन में से हाइड्रोजन फ्री किया है, क्या बोलते हैं? फेनिल। फेनिल बोल दो, फेनिल। C6H5। इसको 5 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या ये भी लिखते हैं कई बार पीएच, ऐसा भी लिख के छोड़ते हैं, पीएच और वैलेंसी फ्री। ओके, फेनिल, फिनाइल बोल दो। बेंजीन पे CH3 को अपन बोलते हैं टोलुइन। टोलुइन में से अगर एक हाइड्रोजन हटाया है, एक हाइड्रोजन, तो इसको अपन बोलते हैं बेंजिल। 2 हाइड्रोजन हटा दिए तो बोलते हैं बेंजल। और तीनों हाइड्रोजन हटा दिए रेडिकल के लिए, इसको बोलते हैं बेंजो। तो ये हाइड्रोजन रिमूवल के बेसिस पर जो भी बनता है वो रेडिकल्स होते हैं। ये कुछ रेडिकल्स मैंने आज आपको बताए, इन रेडिकल को ध्यान रखिए, और इन रेडिकल का आगे हम यूज करेंगे कॉमन नेमिंग में। तो जुड़े रहिए आर्म्स एकेडमी के साथ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम नेक्स्ट लेक्चर में IUPAC नेमिंग के रूल्स लाएंगे, और IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं। और एग्जाम में ही मान के चलना, नीट में एक क्वेश्चन IUPAC नेमिंग का आता ही है, तो हमें सीखना है और सीख के इस तरह से पकड़ बनाना है कि हमारा वो क्वेश्चन 100% सही हो। तो जुड़े रहिए आर्म्स एकेडमी के साथ। थैंक यू।